अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमें ये दिया हुआ है इसका फर्स्ट पार्ट, आपने इसके इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को सेपरेट करना है। तो इन सारे क्वेश्चंस में भी हमने जो है रैशनलाइज ही करना है। अब इसमें देखें न्यूमरेट हमारा फर्स्ट वाले पार्ट में बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है, तो इसमें सिर्फ रैशनलाइज करके हमने आंसर निकाल लेना है। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें एक में यहाँ पे ये स्केयर दिया हुआ है, तो पहले हमने स्केयर वगैरह के जो भी पावर है न्यूमरेटर की उसको ओपन करना है। अगर डिनोमिनेटर में भी कोई पावर दी हुई उसको भी सिंप्लीफाई करना है। करने के बाद हमने इसको सिर्फ रैशनलाइज ही करना है। तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे 2 - 7 आयोटा, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर वाला जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो इसको कॉन्जुगेट आपको पता है 4 - 5 आयोटा। आयोटा वाले जो है पार्ट है इसके हम सिंबल चेंज करते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करते हैं और नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 बाय 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4 के साथ एक स्टेप में लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अदरवाइज स्टूडेंट जो है वो सिंबल में मिस्टेक कर देते हैं। 2 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आपके बाद 2 को आपने -5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। देन आपने -7 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। फिर आपने -7 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है -5 आयोटा के साथ। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 का स्क्वायर और -5 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हमने इसको बस सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2s are 8 और फिर ये 10 आयोटा और -28 आयोटा और ये पॉजिटिव हो जाएगा 35 आयोटा स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में 4 स्क्वायर 16 और ये यहाँ पे 25 और आयोटा का स्क्वायर है -1। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट जो है आयोटा स्क्वायर, इसकी जगह पे भी हम -1 लगाएंगे। 8 - 10 आयोटा और -28 आयोटा, चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इनको भी। ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम जब -1 लगाएंगे तो ये -35 हो जाएगा, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और डिनोमिनेटर में 16 + 25 आ जाएगा। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये रियल पार्ट में हम ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। 8 -35 करेंगे तो ये -27 आ जाएगा, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो -38 आयोटा और 16 + 25 करेंगे तो ये 41 आ जाएगा। इसको हम -27 ओवर 41 और -38 ओवर 41 आयोटा लिख सकते हैं। अगर हमने इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है तो इसको हम -27 ओवर 41 और -38 ओवर 41, फिर हम आयोटा नहीं लगाएंगे और दरमियान में कॉमा आ जाएगा। यही इसका आंसर है। सेकंड पार्ट है -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर और 1 + आयोटा। इसमें पहले हम ये स्क्वायर को ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो आपको पता है a + b होल स्क्वायर आपने ओपन करना हो तो a का स्क्वायर आ जाता है, फिर इसके बाद b स्क्वायर और फिर +2a एंड b। ठीक है, ये नेगेटिव इसके साथ ही लिखते जाएंगे, या हम इसको फिर अरेंजमेंट चेंज करके तो ये -3 आयोटा -2 लिखना पड़ेगा। तो अब अगर आपने ये प्लस है दरमियान में तो प्लस वाला ही फार्मूला यूज़ कर लें, और ये जहाँ जहाँ पे आपने फर्स्ट टर्म लगानी है इसको हम -2 ही लगा लेंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर में इसके 1 + आयोटा एज इट इज़ ही आता जाएगा। अब ये -2 का स्क्वायर भी आपको पता है 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर -1। ठीक है, मैंने ये स्टेप स्किप कर दिया है क्योंकि पिछले वाले में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। 2 2s are 4, 4 3s are 12। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 + आयोटा।
ये 4 माइनस 9 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और -9 ये ऐड हो जाएंगे, ये -5 और ये -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास ये सिंपल हो कि एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब हमने इसको रैशनलाइज कर लेना। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, इसकी जब कोई पावर लेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद वो एज इट इज़ एक कम्प्लेक्स नंबर, सिंपल कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो जब भी कभी कोई पावर हो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, उसको आपने पहले सिंप्लीफाई करना है और एंड पे आके इसको रैशनलाइज करना है। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। -5 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ और डिवाइड भी करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ। ठीक है, और फिर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमने -5 को पहले सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर -12 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। -5 को 1 के साथ करेंगे। -5 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, आपने बेहतर है कि -5 मल्टीप्लाई बाय 1 इस तरह से लिख लें। -5 को नेगेटिव आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट हमने -12 को 1 के साथ करना है तो -12 आयोटा, और ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे और ये 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 1 स्क्वायर एंड माइनस लगा के आयोटा का स्क्वायर। -5 प्लस 5 आयोटा, -12 आयोटा और ये +12 और ये -1। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ये 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। अब हमने इसको थोड़ा सा पहले एक स्टेप और ओपन कर ले, फिर हम रियल पार्ट को रियल में ऐड कर देंगे और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले में। -12 ओवर ये 1 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास रियल में देखें, ये -5 और -12 है, ये -17 बन जाएगा और ये आयोटा वाले ये +5 और -12 है तो ये -7 आयोटा आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2। अब हमने इसको -17 ओवर 2 और -7 ओवर 2 आयोटा। ठीक है, ये हमें वैसे आयोटा की फॉर्म में दिया हुआ था तो इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिए होते, वैसे ये तो सिंप्लीफाई ऐसे ही करने के लिए दिए हैं तो आपने इसको एज इट इज़ ही रहने देना है। ठीक है, इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ना लिखे। जो पिछला वाला क्वेश्चन थे उसमें उन्होंने हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए दिया था, हमें ऑर्डर पेयर में दिए थे तो हमने आंसर भी ऑर्डर पेयर में कर दिया। इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे तो बेहतर है। अगर ऑर्डर पेयर में भी लिख देंगे तब भी वैसे एज इट इज़ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। ये बहुत ही सिंपल है, आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। ये आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसको सिंपली हमने रैशनलाइज करना है 1 माइनस आयोटा के साथ। ये आयोटा मल्टीप्लाई होगा, आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस नेगेटिव, ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, मैं ये इधर ही कर देती हूँ इसका पार्ट। नेक्स्ट जो है ये आ जाएगा आयोटा +1 और ये 1 प्लस 1। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख रही हूँ, रियल पार्ट पहले और इमेजिनरी पार्ट बाद में। 1 प्लस आयोटा ओवर 2, अगर हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट लिखने हैं तो उसको 1 ओवर 2 प्लस आयोटा ओवर 2 इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसका सिंप्लीफाइड जो है वो आंसर है। इसके बाद हमारे पास एक पार्ट और है, वो भी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 4 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। इसमें भी पहले हम इस स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम जो है इसके साथ डिवाइड करेंगे।
डिवाइड करना मीन रैशनलाइज करना। अब ये हमारे पास है 4 + 3 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो 4 स्क्वायर + 3 आयोटा स्क्वायर + 2 × 4 × 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। नेक्स्ट 4 स्क्वायर जो कि 16 है, 3 आयोटा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर है + 24 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 = 8, 8 3 = 24 डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 16 प्लस ये आयोटा स्क्वायर जो है वो आपको पता है -1 होता है, तो -1 की वजह से ये -9 आ जाएगा। मैंने एक स्टेप जो है वो स्किप कर दिया है। 4 - 3 आयोटा। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 16 और 9 को 16 - 9 जब हम करेंगे तो 7 आ जाएगा और ये 24 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 4 - 3 आयोटा। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है सिर्फ, ठीक है। रैशनलाइज में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे डिनोमिनेटर वाले कॉन्जुगेट के साथ और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 7 + 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + 3 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा। ठीक है, ये मैं इधर ही रैशनलाइज करके लिख लेती हूँ साइड पे। पहले 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 आयोटा के साथ। 7 को 4 के साथ करेंगे तो वो 28 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 7 को 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 21 और आयोटा आ जाएगा। फिर 24 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आयोटा आ जाएगा और 24 को 3 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 और आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आयोटा हैं। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 स्क्वायर -3 आयोटा स्क्वायर। ये 28 है, 21 आयोटा प्लस 96 आयोटा प्लस 72 एंड अगेन आयोटा स्क्वायर इज़ -1। डिनोमिनेटर में 4 स्क्वायर जो है वो 16 और 3 स्क्वायर है 9 और आयोटा स्क्वायर है -1। ये 28 प्लस 21 आयोटा प्लस 96 आयोटा और अब ये -72, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में 16 + 9 आ जाएगा। अब हमने रियल पार्ट्स को ऐड करना है। 28 - 72 करेंगे तो ये -44 आ जाएगा और आयोटा वाले दोनों जो है वो पॉजिटिव है, ये ऐड हो जाएंगे और ये हमारे पास 117 आ जाएगा। 117 आयोटा ओवर 16 + 9 25। इसमें भी हमने इसको दोनों के नीचे डिनोमिनेटर को सेपरेट लगा लेना है। प्लस 117 ओवर 25 आयोटा दरमियान में लगा देंगे तब भी ठीक है, और ये 117 के साथ न्यूमरेटर में लगा देंगे तब भी ये ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट जो हैं वो हो चुके हैं और आई थिंक आपको समझ भी आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताया करें, मुझे अच्छा लगेगा। वो मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।